देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है धर्मांध पार्टी नहीं है। ये एक विचारधारा है जो धर्म को अपना आधार मानती है, लेकिन धर्म वो है जो प्रजा की भलाई के काम आने वाला है। और यदि किसी की आस्थाओं को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है तो ये गलत है, क्योंकि धर्म में हिंदू धर्म की बात करें चाहे किसी भी धर्म की बात करें, कोई इसका ठेका भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नहीं दे दिया है, ना प्रकृति ने भारतीय जनता पार्टी को ठेका दिया है कि हिंदू देवी देवताओं की वो पूजा करेंगे। अगर कमलनाथ जी पे इस तरह की कोई उंगली उठाने की बात आती है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में हनुमान भक्त के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने छिंदवाड़ा के पास सिमरिया में 101 फुट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित कराई थी। तो ये कहना गलत है कि चुनाव को लेके या किसी विशेष मुद्दे को लेके वो धार्मिक कार्यक्रम करा रहे हैं। धर्म जो है प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, धर्म आस्था की विषय वस्तु है और आस्था हमेशा हृदय में विराजमान होती है, हृदय से निकलने वाली होती है। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के प्रोपोगंडा है। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सत्ता जाने की खटपटाहट है, तो किसी न किसी तरीके से कांग्रेस पे किस तरह से लांछन लगाया जाए, कांग्रेस के नेताओं पे किस तरह से उंगली उठाई जाए, तो ये इनका शक्ल बन चुका है। इसलिए कांग्रेस की इसकी परवाह बिल्कुल नहीं। कृपा से सारे आदमी के पुण्य और पाप कट जाते हैं और वो पुण्यवान बन जाता है। ऐसे महान महाकाल बाबा के लोक में भ्रष्टाचार करके और लाखों करोड़ों रुपए का गबन करने वाले पाखंडी लोग अपने आप को धार्मिक कहते हैं, तो इनको शर्म आना चाहिए। गंगा मैया की बात करते हैं लेकिन नर्मदा मैया की छाती को छलनी करने का काम वृक्षारोपण के नाम पे करते हैं। करोड़ों रुपए का घोटाला नर्मदा मैया के किनारे वृक्षारोपण के नाम पे किया। ये भ्रष्टाचारी लोग कहलाते हैं। जो धर्म के नाम पे, जाति पाति के नाम पे लोगों को बांटकर दंगे करवाने वाले लोग हैं। साध्वी प्रज्ञा भारती जी का मैं नाम स्पष्ट रूप से लेना चाहता हूं, जिनके खिलाफ आज भी मामला विचाराधीन है। ये दंगे भड़का के और भाई भाई को लड़वाने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। आप देखिए राजधर्म में भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं निभाया। इस देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के ध्रुव सक्सेना जैसे लोगों ने देश की असमत को पाकिस्तान के हाथ बेचने का काम किया और खुद को राष्ट्रवादी और धार्मिक कहते हैं। ऐसे पाखंडी लोग कांग्रेस पार्टी पर लांछन लगाने का कोई अधिकार नहीं। देखिए, धार्मिक हमारे जो प्रचारक हैं या धार्मिक जो महापुरुष हैं वो किसी दूसरे धार्मिक महापुरुष के बारे में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी आस्था प्रभु राम में है, हमारी आस्था हनुमान जी में है, हमारी आस्था बालाजी सरकार बागेश्वर धाम में है, हमारी आस्था धीरेन्द्र शास्त्री में। हम उनकी कथा करा रहे हैं। भाजपा के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। अभी हमारे शंकर लाल तिवारी जी बहुत ही बुजुर्ग नेता है, मैं बहुत सम्मान उनका करता हूँ। पंडित जी है, ब्राह्मण वर्ग से है, लेकिन जो शब्द भी जिस तरह का प्रयोग कर रहे थे कि रावण के साधु के वेश में रावण निकल के आए हैं, तो ये खुद के इनको गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि इनने धर्म का लवादा ओढ़ के राजनीति में जिस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण करने का काम किया और सत्ता में आने के बाद सबसे बड़ा धोखा देने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भगवान को धोखा देने वाले लोग जी। यदि भ्रष्टाचार पे कोई महाग्रंथ लिखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की करतूतें लिखते लिखते संदीप जी, शंकर लाल जी, मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं, धर्म की राजनीति पर बात हो रही है, उसी पर आते हैं अपन। नहीं, अभी भ्रष्टाचार के नहीं, आपने बात की तो उन्होंने जवाब दे दिया। बात अब धर्म पे बात करते हैं ना। आपने आरोप लगाया, उन्होंने जवाब दे दिया। आपने आरोप लगाया, उन्होंने जवाब दे दिया। के आरोप लगा रहे हैं, हाँ, उन्होंने जवाब दे दिया। अब धर्म जो मुद्दा उस पर बात करते हैं। घोटाला किया, जिन्होंने व्यापक घोटाला किया, जिन्होंने पटवारी परीक्षा के नाम पर युवाओं के मुंह से निवाला और हाथ से रोजगार छीनने का काम किया। संदीप जी, भ्रष्टाचार का आरोप आपने लगाया, महाकाल का जिक्र यहाँ पर आपने किया, नर्मदा नदी का जिक्र आपने यहाँ पर किया। संदीप जी बात सुन लीजिए, संदीप जी आप बात सुन लीजिए। बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप आपने लगाया, शंकर लाल जी ने जनता पार्टी के लोग धर्मांध और पाखंडी लोग हैं। कांग्रेस आपसे पहले भी मैंने कहा कि धर्म जो है आस्था का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है, हृदय में निवास करता है। यदि मैं अगर घर से निकलता हूं तो रोज हनुमान जी के दर्शन करके निकलता हूं, लेकिन कभी किसी को बुला के ये नहीं कहता कि देख ले मैं हनुमान जी के दर्शन करने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग टीका लगाकर घंटी बजाकर लोगों को बताने का काम करते हैं और उतनी शिद्दत के साथ इस प्रदेश में पाप करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के लोग करते। तो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चलने वाली बात
जो शंकर लाल जी कह रहे थे, इनके ऊपर सटीक बैठती है। जो साधु के वेश में शैतान होते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करके और बिहार में पट्टी बांधने का काम किया और धर्मांधता का काम किया, भ्रष्टाचार का काम किया, घोटालों का काम किया, पाप का काम किया है। जितने लेकिन जी संदीप जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी भगवान को, धर्म को एक बेचने की वस्तु मानती आई है, इसलिए इसको बहुत दर्द होता है। इनको याद रखना चाहिए। 1986 में शंकर लाल जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। 1986 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने राम मंदिर के ताले खुलवाने का काम किया था। 1989 में राजीव गांधी जी ने, कांग्रेस की सरकार ने राम मंदिर का शिलान्यास कराया था। ये कौन से मुंह से कहने वाले लोग हैं? हमने प्रदर्शन नहीं किया, लोगों को जलाने का, लोगों को पीटने का, लोगों को काटने का काम नहीं किया राम मंदिर के नाम पे। उसकी जो है पूजा करेगा। बिल्कुल ठीक है जी। कल को ये कहने लगेंगे कि राम हमारे हैं, आप कृष्ण की पूजा करो, फिर कहेंगे कृष्ण हमारे हैं, महाकाल की पूजा करो। हम जिसकी पूजा करने जाएंगे उसमें इनको तकलीफ होगी। हमें कोई सरोकार नहीं है, ना इससे कोई लेना देना है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि लंका में राम जी ने चढ़ाई करके सीता मैया को छुड़ाने का काम किया था, और कांग्रेस इस बात को मानती है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक तकलीफ होती है कि कांग्रेस इतनी शिद्दत से आस्था क्यों व्यक्त करती है भगवान के ऊपर। ठेकेदार है, मुझे नहीं मालूम किसी ने किया, कब किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस बात को लेके, रामचंद्र जी के अस्तित्व को लेके या राम जी के प्रति आस्था को लेके कभी कोई सवाल खड़े नहीं किए। इस बात का प्रमाण है कि राम मंदिर के ताले कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे। ये अकाट्य सत्य है। दूसरा अकाट्य सत्य ये भी है कि राम मंदिर जिसके निर्माण का ढिंढोरा भारतीय जनता पार्टी के लोग पीटने का प्रयास करते हैं, इसका शिलान्यास राजीव गांधी जी ने बिना किसी शोर शराबे के धार्मिक आस्थाओं के साथ तत्कालीन राष्ट्रपति की मौजूदगी में कराया था। तो राष्ट्रपति के दलित होने के कारण उस कार्यक्रम में ले जाने से भी इनकार कर दिया। ऐसे पाखंडी लोग हैं, ऐसे पापी लोग हैं, कभी शबरी की बात करते हैं, कभी राम की संदीप जी। देखिए, न्यायपालिका का अपनी कार्यप्रणाली है। देखिए ना, राहुल गांधी जी के ऊपर केस लगा दिया, 2 साल की सजा दे दी, हमने न्यायपालिका का सम्मान किया। तो न्यायपालिका की अपनी प्रक्रिया है। न्यायपालिका ने ही राहुल गांधी जी की सजा को स्टे लगाया, रोक लगाई, और आज राहुल गांधी जी फिर संसद के पवित्र गलियारे में घूमते दिखाई दी। तो न्यायपालिका में ले जाने वाले भी यही लोग हैं। आपसे संदीप जी, आपसे अंतिम विवाद खड़ा किया उसमें जी, हमने थोड़ी विवाद खड़ा किया, हम तो मंदिर बनाना सभी चाहते थे। चलिए संदीप जी क्या कहेंगे? शंकरलाल जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनका गला खराब हो रहा है। अंतिम सवाल आपसे करूंगा यहाँ पर जी। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, कमल खान जी के भारतीय जनता पार्टी के लोग पाखंडी लोग हैं, और पूजा करना, अर्चना करना हर भारतीय का, हिंदू का कर्तव्य है, अधिकार है। मैं भी पूजा करता हूँ, मेरी भी भगवान में आस्था है। आप भी मस्जिद जाते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तो आप नमाज किसको दिखा के तो नहीं पढ़ते। अगर आप बाहर बैठ के नमाज पढ़ेंगे, इसका मतलब आप पाखंड कर रहे हैं। तो कांग्रेस के तो हृदय में भगवान विराजमान है। हम तो धर्म को राजनीति मानते हैं। धर्म की जो प्रक्रियाएं हैं, धार्मिक जो उपदेश है, धार्मिक जो नीतियां हैं, उसके आधार पर हम सत्ता का संचालन करते हैं, भरोसा करते हैं। हम राम राज्य की परिकल्पना लेकर चलते हैं। हम सांप्रदायिक सद्भाव के साथ काम करने की, धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना करते हैं जो भगवान राम के समय रहा है। तो राम राज्य की कल्पना करते हैं। चलिए, रामराज की कल्पना जी, सद्भाव की बात यहाँ पर कांग्रेस लगातार करती रही है।